दोस्तों, आज की कहानी है अकबर और बीरबल की सोने की बाली। एक दिन की बात है, जहाँ पर अकबर के दरबार में सुबह सुबह कोई सफाई कर रहा था। वो एक फूलदान की सफाई कर रहा था। फिर अचानक वह फूलदान उसके हाथ से फिसल जाती है और टूट जाती है। सेवक फूलदान टूटने से घबरा जाता है और कहता है कि ये क्या हो गया या खुदा, ये तो जहाँपना का सबसे पसंदीदा फूलदान था। अब जहाँपना मुझे सजा देंगे। और वह फूलदान के टूटे हुए टुकड़े समेत घबराता हुआ चला जाता है। तभी वहाँ जहाँपना अकबर आते हैं और अपना फूलदान ना पाकर परेशान होने लगते हैं और अपने सिपाही को बुलाते हैं और कहते हैं, अकबर सिपाही, यहाँ पर जो फूलदान रहा था वो कहाँ गया? कहीं वो फिर से तो कहीं टूट खो तो नहीं गया? सिपाही, जब मैंने सेवक से सफाई करने के लिए भेजा था तब तो वो यही था। उसी सेवक को बुलाया जाता है, पता होता है फूलदान कहाँ है। अकबर बोलते, जाओ उस सेवक को बुला कर लाओ। और सिपाही सेवक को बुलाने चले जाते हैं। थोड़ी देर बाद सिपाही सेवक को बुलाकर लाता है। अकबर, सेवक, यहाँ पर जो फूलदान था वो कहाँ गया? सेवक बहुत घबरा जाता है और कहता है, सेवक, जहाँ पर वो फूलदान वो साफ करने के लिए ले गया था मैं, लेकिन साफ करने के लिए फूलदान यहाँ ले जाने की क्या ज़रूरत थी? अकबर बोलते हैं। सेवक रोने लगता है और कहता है, सेवक बोलता है, जहाँ पर वो फूलदान मुझसे गलती से टूट गया सफाई करने में। अकबर बोलता है, लेकिन अभी तो तुमने कहा था कि तुम फूलदान साफ करने के लिए ले गए थे। मैं तुम्हें फूलदान टूटने के लिए माफ़ नहीं करूँगा, लेकिन तुम्हें झूठ बोलने के लिए माफ़ नहीं करूँगा। मुझे झूठ से सख्त नफरत है। जाओ, तुम्हें सल्तनत छोड़ने की सज़ा देता हूँ। सिपाहियों, ले जाओ इसे। सेवक, जहाँ पना मुझे माफ़ कर दो, मैं बहुत घबरा गया था। मुझे इतनी बड़ी सज़ा मत दो। जहाँ पना रहम। और सिपाही उसे खींचता हुआ ले गया। फिर अगले दिन राजा अकबर ने अपने दरबार में ये किस्सा सुनाया। दरबार में बैठे सभी लोगों ने अकबर की इस बात की तारीफ की। वाह जहाँपना, आपने बहुत अच्छा किया। झूठ कभी नहीं बोलना चाहिए। सभी लोग कहने लगे कि हमने तो कभी झूठ नहीं बोला। जहाँपना बीरबल खामोश बैठे रहते हैं। अकबर बीरबल से पूछते हैं, अकबर, बीरबल, क्या हुआ? तुम खामोश क्यों हो? तुम्हारा क्या कहना है? क्या तुम्हें कभी झूठ बोला है? बीरबल बोलते हैं, जहाँपना, ऐसा कोई नहीं होता जो कभी ज़िंदगी में झूठ ना बोले। कभी ना कभी तो इंसान को झूठ बोलना ही पड़ता है। कभी कभी इंसान इसलिए झूठ बोलता है कि वो सच से किसी को तकलीफ ना हो। अपने आप को शर्म से बचाने के लिए भी इंसान झूठ बोलता है। इंसान को कभी ना कभी झूठ बोलना ही पड़ता है। मैं कैसे कह दूं कि मैंने कभी झूठ नहीं बोला? अकबर, क्या मैं ये समझा नहीं। मेरे 9 रत्नों में एक रत्न झूठा है। इस सल्तनत में सभी के लिए कानून बराबर है। जाओ, तुम इस दरबार से निकल जाओ। बीरबल, लेकिन जहाँपना, मेरी बात तो सुनिए। अकबर, हम कुछ नहीं सुनना चाहते, चले जाओ। तभी बीरबल वहाँ से चले जाते हैं। फिर क्या था? बीरबल अब सोचने लगे कि जहाँपना को अब कैसे समझाया जाए। फिर क्या था? बीरबल अपना दिमाग चलाने लगे और बहुत सोचने के बाद उन्हें एक तरकीब सूझी। सेवक को बुलाया और सेवक से कहा, बीरबल, सेवक राम, ये गेहूं की बाली लो और शहर का सबसे अच्छा सुनार ढूंढो और एक ऐसा गेहूं की बाली सोने की बनवाओ लाओ। ध्यान रहे कि गेहूं के दाने को लेकर बाली। बीरबल अपने दिमाग चलाने लगे और सेवक को बुलाया और सेवक से कहा, ये गेहूं लो और गेहूं की बाली बनाकर लाओ। गेहूं के दानों से लेकर बाली दुनिया की सबसे अमीर सल्तनत बादशाह बनाना चाहता हो।
ये देखिए कि गेहूं की बाली। अकबर और वहाँ मौजूद सभी लोग बहुत हैरान होकर उस बाली को देखते हैं। अकबर कहते हैं, अकबर, ये तो सचमुच सोने की बाली है। ये तुम्हें कहाँ मिली? बीरबल, जहाँ पनाह, ये कोई साधारण बाली नहीं है। ये मुझे एक ज्योतिष ने दी थी, जो बहुत कड़ी तपस्या के बाद उन्हें मिली। अकबर बोलते, अच्छा, इतना महान ज्योतिष है तो फिर चलो, देर किस बात की, इसे अभी खेत में बो देते हैं। बीरबल, हाँ हाँ जहाँ पनाह, इसका इंतजाम पहले ही कर रखा है मैंने। एक बहुत अच्छी जगह इसके लिए देख रखी है। हम कल सुबह इस बाली को वहाँ बोएंगे। अकबर, हाँ बीरबल, हम कल सुबह ही इस बाली को बोएंगे। ये सबको बता देना कि हम ये सोने के बाली को बोएंगे। उपजाऊ जमीन पर बोने वाले हैं। बीरबल, जी जहाँपनाह, मैं कल सुबह ही आ जाऊंगा सबको लेकर। फिर अगले दिन अकबर और बीरबल बहुत से लोगों के साथ उस जगह पर आते हैं। बीरबल, जहाँपनाह, ये है वो जगह जिसके बारे में मैं आपको बता रहा था। अकबर, बीरबल, तो देरी क्या है, इस बाली को जाकर बो दो। बीरबल, जी जहाँपनाह, मैं कल सुबह ही आ जाऊंगा सबको लेकर। फिर अगले दिन अकबर और बीरबल बहुत, क्योंकि इस बाली को वही बो सकता है जिसने झूठ नहीं बोला है। मैंने तो बार बार झूठ बोला हूँ। आप ये काम किसी और से करवा लीजिए जहाँपनाह। वहाँ खड़े लोगों से पूछते हैं, अकबर, क्या आप में से कोई जिसने कभी झूठ नहीं बोला है या किसी को ठेस ना पहुँचते हुए इसलिए, या फिर शर्मिंदा ना होना पड़े, कभी इसलिए और कभी किसी अच्छे काम के लिए भी झूठ बोलना पड़ता है। और हाँ जहाँपनाह, मैंने वो बाली शहर के सुनार से बनवाई थी। ये मुझे किसी ज्योतिष ने नहीं दी थी। मैंने आपको समझाने के लिए ऐसा किया था। अकबर, हमें माफ़ कर दीजिए। बीरबल, हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। हम आपको निर्दोष करार करते हैं। तुम हमारे सच्चे मित्र हो। हम समझ गए बीरबल। और हम इस तरह अकबर को अपनी गलती का एहसास हो गया और अकबर ने उसी सेवक को भी माफ़ कर दिया जिसे वह फूलदान टूटा था। दोस्तों, ऑलवेज बी हैप्पी। गुड मैसेज टू बैड चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करने की कोशिश करें और फुल वॉचिंग दोस्तों। ओके, हैव अ नाइस डे।